नमस्कार, स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे संधि। जैसा कि संधि का हमारा क्रम चल रहा था और हमने अब तक संधि के 4 पार्ट को पढ़ा, स्वर संधि के 4 भाग को पढ़ा। आज हम स्वर संधि के 5वें भाग को पढ़ेंगे। तो मित्रों, हमारा संधि का चैप्टर चल रहा है। तो हमने आपको बताया था कि संधि के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि के इस क्रम में पहले नंबर पे स्वर संधि को हम पढ़ रहे थे। स्वर संधि में हमने अब तक 4 संधियों को पढ़ लिया है: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। इन 4 संधियों को पढ़ के हमारा हो गया है। आज की इस वीडियो में हम 5वें भाग को पढ़ेंगे, अयादि संधि। तो स्वर संधि के 5 भाग जो हैं, इसमें से दीर्घ संधि में क्या हुआ? दीर्घ संधि में जब 2 समान स्वर आपस में मिले तो उनमें उनका दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि हो गई उसमें। गुण संधि में क्या हुआ? जब ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ई उ री आया तो वहाँ पे गुण संधि हो गई। और वृद्धि संधि में क्या हुआ? ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद यदि ए ऐ ओ औ आया तो वहाँ पे वृद्धि संधि हो गई। ई उ री के बाद जब कोई असमान स्वर आया तो वहाँ पे यण संधि हो गई। तो इतना हम पढ़ चुके हैं। अब इसी क्रम में आगे हम पढ़ेंगे आज अयादि संधि। अयादि संधि स्वर संधि की अंतिम संधि है। और अयादि संधि में ए, ऐ, ओ, औ, ए ऐ ओ औ के बाद क्या होता है? असमान स्वर आता है, असमान स्वर। हम पहचानेंगे कैसे? जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई असमान स्वर आया हो तो हम जान जाएंगे वहाँ पे अयादि संधि है। यह है अयादि संधि के पहचान का नियम, पहचान का तरीका। कैसे हम इसको पहचानेंगे? अब अयादि संधि का हमारा नियम कहता है कि ए ऐ ओ औ के बाद यदि असमान स्वर आ रहा है तो ए की जगह जो है ऐ हो जाएगा, ऐ की जगह जो है आय हो जाएगा, ओ की जगह आव हो जाएगा और औ की जगह आव हो जाएगा। यह अयादि संधि का हमारा नियम कहता है। ऐसा अयादि संधि का नियम है कि ए ऐ ओ औ के बाद अगर असमान स्वर कोई जुड़ रहा है, असमान स्वर के साथ ए ऐ ओ औ की संधि हो रही है तो ए की जगह ऐ हो जाएगा, ऐ की जगह आय हो जाएगा, ओ की जगह अव हो जाएगा और औ की जगह आव हो जाएगा। इतना पता हो गया हमको कि अयादि संधि क्या है और अयादि संधि को हम पहचानेंगे कैसे और अयादि संधि का नियम काम कैसे करता है। तो आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं और एग्जाम्पल देखने के बाद आपकी समझ में आ जाएगा कि अयादि संधि कैसे होती है। जैसे यह है ने धन अन, ने धन अन, ये न है, न, ने धन अन। अब हमने आपको पहले बताया था कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण, इसी में संधि होती है। तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? जब हम ने का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अंतिम वर्ण हमारा आ जाएगा ए, ठीक। दूसरे शब्द का पहला वर्ण अ। ए के बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो हमारा यह नियम कहता है, अयादि संधि की पहचान का नियम कहता है कि ए के बाद कोई अगर असमान स्वर आ रहा है तो वहाँ पे अयादि संधि होगी। तो अब हमको इसमें संधि कराना है तो ए और अ में संधि हो जाएगी। न में से ए निकाल दिए तो यह क्या हो गया? स्वर रहित हो गया, ठीक।
और ए और अ की संधि करा दी है हम, ए की जगह नियम हमारा कहता है अय हो जाता है। तो न में अय हम जोड़ेंगे, यह स्वर रहित है, इसमें जब अ मिल जाएगा तो यह स्वर सहित हो जाएगा, पूरा न हो जाएगा, उसके बाद यह हो जाएगा। और यह जो है इसकी संधि हो चुकी है, बचा है यहाँ पे न, तो क्या हो जाएगा नयन। क्या हो गया नयन। तो इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम। ये एग्जाम्पल ऐग वाला है, नए धन अक, सब चीज़ें वही हैं, पहले शब्द का अंतिम अक्षर और दूसरे शब्द का पहला अक्षर। पहले शब्द का अंतिम अक्षर क्या है यहाँ पे अय है, दूसरे शब्द का पहला अक्षर अ है, और इसको देखने के बाद हमको पता चला कि यहाँ पे अयाद संधि है, तो हमारा नियम कहता है कि अगर पहला अक्षर अय है तो आय हो जाएगा, और चेंज होके आय हो जाएगा। तो हम इसको संधि कराएंगे आगे। देखिए न है, इसमें से अ निकाला जा चुका है संधि के लिए, और यहाँ से अ निकाला जा चुका है संधि के लिए। तो न में से अ निकल गया है तो यह स्वर रहित हो गया है। अ की जगह नियम हमारा कहता है कि आय हो जाता है, तो इसकी जगह अ की जगह आय कर देना है। जब आय करेंगे हम तो न जो स्वर रहित है इसमें आ जुड़ जाएगा, तो अब यह स्वर के साथ हो गया, इसलिए इसका नीचे का हलन हट जाएगा, आय हो गया। और यहाँ अ जो है संधि के लिए निकल चुका है, तो बचा है क, तो यहाँ जो क बचा है हम उसको लिख देंगे। ठीक, क्या हो गया नायक, यह हो गया। अब देखिए ए और ऐ, दो वर्णों की संधि हमको पता हो गई। जब पहले ए रहेगा तब कैसे होगा, ऐ रहेगा तब कैसे होगा। अब देखते हैं हम ओ अगर स्टार्टिंग में है उसके बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो उसमें संधि कैसे होगी। देखिए पो धन अन, इसमें संधि कराना है हमको, पो धन अन। अब यहाँ स्टार्टिंग में ओ है, ओ के साथ असमान स्वर जुड़ रहा है आ, तो हमको पता चल गया कि यहाँ पे अयादि संधि है। तो अयादि संधि का हमारा नियम कहता है कि ओ की जगह अव हो जाता है, ओ की जगह क्या हो जाएगा, यह ओ है, ओ में अ की संधि हो रही है, यह संधि हो रही है, तो नियम हमारा कहता है ओ की जगह अव हो जाता है। तो प में से ओ निकल गया तो स्वर रहित हो गया। स्वर रहित करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके नीचे हलन लगा देते हैं। अब ओ की जगह अव करना है, अब इसमें अव हमको जोड़ देना है ओ की जगह। तो जब अव जोड़ेंगे तो अ जो है इसमें मिल जाएगा, तो यह स्वर सहित हो जाएगा। स्वर सहित जब रहेगा तो नीचे का हलन हट जाएगा और अ जुड़ गया, वह जुड़ गया। अब यह भाग जो है यह संधि के लिए निकल चुका है, बचा है यहाँ पे न, तो यहाँ पे जो न बचा हुआ है हम उस न को लिख देंगे, तो हो गया पवन। ऐसे संधि होती है, अयाद संधि में ऐसे ही संधि कराई जाती है, यही अयाद संधि का नियम है। तो अगला है औ। अभी तक हम पढ़े ए अगर स्टार्टिंग में रहेगा तो कैसे संधि कराई जाएगी, ऐ रहेगा तो कैसे संधि कराई जाएगी, ओ रहेगा स्टार्टिंग में तो कैसे संधि कराई जाएगी, इतना हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि अगर स्टार्टिंग में औ है उसके बाद कोई असमान स्वर आ रहा है तो वहाँ पे कैसे संधि कराएंगे हम। तो एग्जाम्पल एक देखिए, पौ धन अक, पौ धन अक। यहाँ स्टार्टिंग में औ आया और बाद में अ जुड़ रहा है, तो औ के साथ अगर कोई असमान स्वर जुड़ रहा है तो हमको पता चल जाएगा कि वह अयादि संधि है। तो जब हमको इतना पता चल गया तो हमारा अयादि संधि का नियम क्या है, औ की जगह आव हो जाता है, तो औ की जगह आव कर दीजिए, संधि हो गई। प हो गया, प में जो ओ लगा है, औ लगा है, उसकी जगह आव कर देना है, औ की जगह
आव कर देना है, पाव हो गया। और अ जो है यह संधि के लिए निकल चुका है, बचा है यहाँ पे क, तो इसको क लिख देना है, हो गया पावक। यही इतना है संधि में। और प्रायः यण संधि और अयादि संधि एग्जाम में बराबर कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो आप वीडियो को सीरियसली देखिए और देखिए, समझिए। हमको नहीं लगता कि बहुत कठिन है, आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही बार में आपकी समझ में आ जाएगा। और जो चीज़ न समझ में आए वो आप कमेंट के माध्यम से पूछिए, हम उसको आपको पुनः बताएंगे, पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। तो इस तरह संधि में स्वर संधि का हमारा आज एक चैप्टर कंप्लीट हुआ। और अब आगे अगले भाग में हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को। तो इतना आप संधि में पहली संधि स्वर संधि को पूरा पढ़िएगा। और स्वर संधि के पांचों भेदों में कहीं भी अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही, कोई भी समस्या आ रही हो, तो आप हमसे पूछिएगा, हम आपको उस समस्या का समाधान बताएंगे, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ठीक है, तो इतना पढ़िए आप। और इसके उदाहरण जो हैं बुकों में आप देखिए, देख के उनको हल करने का प्रयास करिए। और यदि आपको इसमें संधि करना आ गया अच्छे से, तो आपको संधि करने में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।